तो वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे केरला गोल्ड स्मगलिंग केस के बारे में। ठीक है। वैसे ये जो गोल्ड स्मगलिंग वाला केस है ये बहुत ज़्यादा साउथ में होता है। ठीक है। ऑलरेडी पहले 2019 में भी बहुत होता था, 18 में भी बहुत हुआ था, लेकिन अब ये जो लेटेस्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या, जुलाई 5 को जो कस्टम डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने 30 किलो सोना पकड़ा, 30 kg गोल्ड जिसका दाम 15 करोड़ से आसपास है, उसको उन्होंने सीज किया है। ठीक है। त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट पे। ठीक है। इन्होंने सीज़ कर लिया है। तो इनको ये पता कैसे चला था, इनको इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू कमिश्नर ऑफ कस्टम सुमित कुमार, सीजर वॉज मेड बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन। इनको इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के द्वारा इनको मिल पता चल गया था कि हाँ इसमें गोल्ड हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है, तो इन्होंने किया। तो इन्होंने देखा तो ये जो कार्गो आया था, ठीक है, ये आया था यूएई से। और ये किसके एड्रेस पर था, यूएई कंसल्टेट, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है। जो यूएई कंसल्टेट है उसका ऑफिस का एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है। तो जब ये ऐसा हुआ था तो ये जो नाम आप लिखा हुआ था वो पर्सन का नाम लिखा हुआ था। ठीक है। किसी बड़े ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ था यूएई कंसल्टेट में। ठीक है। एक नॉर्मल से एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ था। तो अब हुआ क्या कि इन लोग को मैं एक बात पहले आपको बता देता हूँ जी। ये जो इन लोग जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जब इन्होंने खोला ये सब देखा कि इसमें क्या है, तो ये खोलने से पहले इन लोग को परमिशन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ये डिपना भी डिप्लोमेटिक कार्गो जो आता है, ठीक है, जो भी दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कार्गो जाता है कंसल्टेट में, जो डिप्लोमेटिक कार्गो उसको बोलते हैं, ठीक है, एम्बेसी में जिसको बोलते जाता है, जो वो सब कार्गो आता है, तो उसका एक रूल है, एक रूल बना हुआ है कि जेनेवा कन्वेंशन के आधार पर रूल बना हुआ है। उसके अंडर रूल है कि आप इसको अपने मन से नहीं खोल सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर डिप्लोमेटिक कार्गो यूएई से आया है तिरुवनंतपुरम केरला में, यूएई के अंदर, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि इसको आप एयरपोर्ट पर आए तो आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हायर अथॉरिटीज़, उनसे परमिशन लेकर खोलना पड़ता है। उसके साथ साथ एक और रूल है इसमें कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट है उनके सामने आपको खोलना पड़ेगा। आपने आप अकेले में नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, उनके सामने खोलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रूल है। तो ये सब हो गया। जब खोला वोला गया तो देखा गया कि यहाँ 30 kg गोल्ड उसमें छुपाया हुआ है। देखिए ये एग्जैक्टली नहीं कहीं बताया गया कि गोल्ड कैसे छुपाया हुआ है, किस चीज़ के अंदर छुपाया गया है। ठीक है। तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि न्यूज़ कंफर्म नहीं है। तो जब ये पता चला, इसके तुरंत बाद सबसे पहले जो अरेस्ट किया गया वो सारिद कुमार को किया गया। सारिद कुमार हु वर्कड एट द यूएई कंसल्टेट वाज अरेस्टेड इन दिस रिगार्ड। ठीक है। तो इसको पहले अरेस्ट किया गया। जब इसको अरेस्ट किया गया तो फिर इससे जब इंटरोगेशन किया गया इसको, तो वहाँ ये बताया कि इसमें सपना सुरेश का रोल है। ठीक है। अब सपना सुरेश कौन है? सपना सुरेश पहले यहाँ पे काम कर चुकी हैं। ठीक है। ही टोल्ड कस्टम्स अबाउट रोल ऑफ सपना सुरेश एंड एक्स कंसल्टेट एम्प्लॉय नाउ वर्किंग एज ए मैनेजर ऑफ केरला स्टेट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे काम कर चुकी हैं, अब तो ये केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं। ठीक है। तो ये मैनेजर है वहाँ की। तो ये सब चीज़ें हुई। तो अब आते हैं, अब देखिए इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट भी आएगा, टर्न आएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। क्या हो गया मैं बताता हूँ। देखिए पॉलिटिकल टर्न। तो अब लोग जो अपोजिशन पार्टी वो कहने लगे कि जो सपना सुरेश का जो है, सपना सुरेश उनका लिंक है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला है उनके साथ। ठीक है। पिनरई विजयन है, इनके साथ लिंक है। ठीक है। जो अभी केरला के सीएम है। तो इन लोग कहने लगे कि इसमें जो केरला के चीफ मिनिस्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसे इन लोग एलिगेशंस लगाने लगे। ठीक है। और फिर धड़ाधड़ फोटो मीडिया पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, जिसके अंदर जो सीएम है चीफ मिनिस्टर केरला के पिनरई, वो सपना सुरेश के साथ एक पार्टी में दिख रहे हैं। ठीक है। उनके पीछे सपना सुरेश खड़ी है एक पार्टी में, तो वो ऐसा ऐसा फ़ोटो वायरल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो फिर ये लोग रेजिग्नेशन के लिए भी डिमांड करने लगे, अपोजिशन पार्टी डिमांड फॉर रेजिग्नेशन ये भी करने लगे। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताता हूँ कि जो अपोजिट पार्टी उनके लीडर का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था। लीडर ऑफ अपोजिशन रमेश लैस्ड आउट एट पिनरई विजन ने, तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ही क्लेम दैट द आईटी सेक्रेटरी एम श्रीवशंकर हैड डायरेक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन दिस रैकेट। ठीक है। तो इन्होंने एक और एलिगेशंस लगाया कि जो आईटी सेक्रेटरी है जो कि एम सेवा शंकर है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा, ये भी है जो, ये भी तुम्हारा चीफ मिनिस्टर के ही अंडर होगा। ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर भी लगाना एलिगेशन स्टार्ट कर दिया कि इनका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस रैकेट में। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली लगाया, तो इसकी वजह से प्रेशर की वजह से इनको फाइनली छोड़ना पड़ा। ये जो एम शिव शंकर है ये रिज़ाइन कर दिए। ठीक है। जब ये इन पर एलिगेशन लगना स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद क्या होता है, फिर फाइनली सीएम को जब इतना बोला गया तो उन्होंने फाइनली अपना स्टेटमेंट दिया। उनका ही एक्चुअल स्टेटमेंट है। देखिए उन्होंने क्या बोला। हाउ कैन द त्रिवंतपुरम गोल्ड स्मगलिंग केस एनी वे बी रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है, द पार्सल डिडेंट कम टू एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, इट केम फॉर यूएई कंसल्टेट. If there is any failure, how can the state government be responsible? It has no role. Pinarayi Vijayan said while asserting that airport and all facilities in the center's responsibility and not the state. ठीक है, तो इन्होंने अपना पूरा साफ साफ स्टेटमेंट बोल दिया कि भाई इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है. ठीक है, क्योंकि पार्सल मेरे नाम पे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का नाम पे नहीं है, वो यूएई कंसल्टेट पे है. ठीक है, तो इन्होंने अपना अपना बोल दिया. अब इन्वेस्टिगेशन की पारी आती है. इन्वेस्टिगेशन तो पहले जो यूएई एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है. उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा था. अभी आपको ट्वीट भी दिखा दूंगा. अथॉरिटीज इन यूएई लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट हु सेंड द कार्गो कंटेनिंग गोल्ड टू एड्रेस ऑफ यूएई कंसल्टेट. ठीक है, तो इन लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए, पता लगा रहे कि कौन सेंड किया है कार्गो. ठीक है, उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर है रमेश, ठीक है, उन्होंने लेटर भी लिख दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को. उन्होंने लेटर भी लिख दिया कि इसमें आप जांच करवाइए इसके लिए. ठीक है, केरला कांग्रेस लीडर रमेश हैज़ रिटन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीकिंग इज इंटरवेंशन इनटू द प्रोब. ठीक है, साफ साफ. उसके अलावा इन्होंने जांच के लिए आदेश दिया. इन्होंने ये भी बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर को भी देखिए क्या है इनका रोल, क्या है, कैसे जो. ठीक है, 8 जुलाई को सीबीआई भी पहुंच गई वहाँ पे. ऑन 8 जुलाई सीबीआई ऑल्सो रीचेस कोसी कस्टम ऑफिस फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो अब सीबीआई भी इसमें एंटर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. उसके साथ साथ तो केरला के सीएम जब देखे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ रहा है, तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर इन्होंने खुद फिर मोदी जी को लेटर लिख दिया कि इनसे इन्वेस्टिगेशन करवाइए. उसके तुरंत बाद 9 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हरी झंडी मतलब अलाउ कर दिया कि आप जाके इसमें मैटर करिए. मतलब इसमें अब एनआईए इन्वॉल्व हो गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो इन लोग की टीम अब जाएगी पूरी और पूरा मैटर का इन्वेस्टिगेशन करेगी और कर भी रही है. ठीक है, सब पता लगेगा कैसे क्या हुआ था. ठीक है, तो ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है. इसके पहले भी मतलब 2018-19 में 500-600 किलो आपका सोना पकड़ाया था. मतलब ये बहुत ज़्यादा साउथ में होता है. ठीक है, कि सोना वोना पकड़ाता रहता है ऐसे कस्टम में. तो ऐसा नहीं कि पहली बार ही हो रहा है सिर्फ. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखा देता हूँ. ये देखिए ट्वीट्स, ये देखिए जो वहाँ अपोजिशन लीडर है उनका ये ट्वीट था. मैं इसको जूम कर देता हूँ. अब देखिए, may do CM Vijay Pinarayi may do anything to save his face now, transfer his secretary is ये इनका ये लेटर भी लिखा हुआ है. इस तरह ये देखिए यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली है, इनका भी पूरा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं. ये देखिए. हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सुलेट होता है ना कि कंसल्टेट होता है. ठीक है, मैंने बार बार कंसल्टेट पूरे वीडियो में बोला है जो कि कॉन्सुलेट होता है. ठीक है, तो ये है. तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.